Great morning, friends. Welcome to the Friday Fusion Fact. It's time for a story again. और आज हम बात करेंगे, दुनिया जैसी है वैसी हमें नहीं दिखती। जिस नज़र से हम दुनिया को देखते हैं, इस हिसाब से ही हमें दुनिया दिखाई दे पड़ रही है। दोस्तों, एक समय की बात थी, एक बहुत ही बड़ा नेता का लड़का एक साधु के आश्रम में जाता है। उसने वो साधु के बारे में बहुत कुछ सुना है और वो उसके मन में आया कि मैं वो आश्रम में जाकर देखूं कि साधु इतना फेमस क्यों है। तो जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है, उसके साथ उसके 3-4 बॉडीगार्ड भी थे और वो देखता है आश्रम में एक छोटा सा कमरा है और वो कमरे में एक मेज है। तो साधु वो मेज पे बैठते हैं और उनके जो फॉलोअर्स है वो नीचे बैठे हुए हैं और उनके साथ एक संवाद चल रहा है, एक प्रश्न का उत्तर वो दे रहे थे। जनरल प्रोटोकॉल में नेता का लड़का जहां पर भी जाता है, लोग आगे बढ़ के उसे प्रणाम कहते हैं और झुकते हैं। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि साधु की नजर उन पे नहीं पड़ी। साधु अपने भक्त के प्रश्न के उत्तर देने में बिजी थे। यह देखकर नेता को बड़ा गुस्सा आया और उसको लगा कि यह मेरा अपमान है। तो नेता के लड़के ने साधु की बात काटते हुए साधु को कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साधु ने बड़ी ही विनम्रता से नेता के लड़के को देखा। उन्होंने नेता के लड़के को कहा, मैं इनके प्रश्न के उत्तर दे रहा हूं, आप चाहते हैं कि मैं भी आपको सुनूं तो आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा और आप अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। साधु को इतना कहने की ही देर थी और नेता का लड़का लाल धूम हो गया। उसका सारा गुस्सा वो साधु पे निकल पड़ा। अब तक तो वो साधु को आप कह के मान सम्मान से पुकार रहा था, लेकिन अभी वो तू तापे आ गया। उसने साधु को कहा, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? साधु ने प्रत्युत्तर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। यह सुनते ही नेता का लड़का गुस्से से एकदम पागल हो गया और वो सबके सामने चीखना चिल्लाने लगा और उसने जोर से कहा कि तूने मुझसे पंगा लेके ठीक नहीं किया। मैं अब तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाऊंगा। तुम्हें मालूम है कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं? साधु ने बड़ी ही नम्रता से उसे कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो नेता के लड़के ने कहा, अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। नेता का लड़का जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा और कहा, तुम बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। तुम साधु नहीं हो, ढोंगी हो, पाखंडी हो। ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उन सबको तुम बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारा एक ही मकसद है कि ये जितने भी लोग हैं उनके पैसे तुम्हारे पास आ जावे। तुम के अपने फायदे के लिए इन सबको इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारा पर्दा पूरी दुनिया के सामने फाश करके ही रहूंगा। इतना सब सुनने के बाद भी साधु के चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रही। यह देखते ही नेता का लड़का तिलमिला उठा और उसने कहा, बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। और उसने साधु को कहा, अब भी तेरे पास मौका है। अगर तुझे माफी मांगनी है तो मांग सकता है और कुछ कहना है तो वो कह सकता है। ये सब सुनने के बाद भी साधु बिल्कुल शांत रहे और वापस एक प्रसन्नता उनके चेहरे पे बरकरार हुई और साधु ने आंख बंद करके थोड़ा समय सोचा और वापस आंख खोल के साधु ने लड़के को कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे मन में भी आपके लिए कोई बुरे ख्याल नहीं है। आपने अभी जो कुछ भी मेरे बारे में बताया वो आपकी अपनी सोच है।
मुझे आप में कोई बुराई नजर नहीं आती है, मुझे आप बहुत ही भले इंसान लगते हो। यह सुनते ही नेता के लड़के का गुस्सा एकदम शांत हो चुका। वो अंदर से मुस्कुरा उठा और अंदर से खुशी से झूम उठ रहा था, क्योंकि जैसे लोग उनके बारे में उनको बताते थे, वैसे ही साधु ने नेता के लड़के के बारे में उसे बताया। खुशी से लड़का आश्रम से अपनी घर की तरफ लौट चला। उनके पिताजी एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे और पूरी जिंदगी उन्होंने लोगों की सेवा में ही निकाली थी। निस्वार्थ भाव से वो लोगों की सेवा करते थे और बदले में कुछ भी मांगते नहीं थे। वह अपने बेटे को बखूबी पहचानते थे। जैसे ही बेटा उनके सामने आया और उन्होंने देखा, बेटे की खुशी की कोई सीमा नहीं थी और इतना खुश उन्होंने कभी भी अपने बेटे को नहीं पाया था। बेटे ने आकर के पिताजी को सब कुछ डिटेल में बताया और पूरा संवाद कहा। पिता ने बेटे को कहा कि साधु ने तुम्हारी तारीफ नहीं की, साधु ने वो नहीं कहा जो तुम सुनना चाहते थे, साधु ने वही कहा जो वो खुद है, और तुमने वो नहीं कहा जो साधु है, तुमने वही कहा जैसे तुम खुद हो। हमारे शास्त्रों में ये सब कुछ आलेखन किया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी दुनिया है, दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखती है जैसे तुम खुद हो। जैसी जिसकी नजर है उसके लिए दुनिया वैसी ही है। अगर तुम दुनिया को बदलने चाहते हो तो सबसे पहले तुमको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell button. Do things with such an impact that the world will wish to follow you. Keep smiling, keep sparkling. I would like to see you on the top. See you in the next episode. Perception is not always a reality. Universe has variety of vibrating energies. You will attract the energy which you possess. So choose wisdom over negative emotions. Always be cool, calm, and composed.